हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स में अध्याय नंबर 5। आज से हम क्या करेंगे, अध्याय नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। ठीक है, इसके पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को अध्याय 4 में बहुत सारी बातें बता दी थी। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 5। बहुत ही प्योर एकदम अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं चुंबकत्व के बारे में। जैसे चुंबकत्व की बात आई, हम लोग चुंबक को अच्छे से समझने वाले हैं। चुंबक में हम लोग जैसे ही बात करते हैं चुंबक की, तो चुंबक सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था, कहाँ पे पाया गया था, कहाँ पे इसका विकास हुआ, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चुंबक की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, चुंबक की बात किया तो मैं आपको एक इसे अंग्रेजी नाम ही बता देता हूँ, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। ठीक है, एक टापू था जिसका नाम था मैग्नीशिया। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैग्नीशिया नाम के टापू में, टापू मतलब द्वीप बोलते हैं। ठीक है, जहाँ जो कि चारों तरफ क्या होती है, जल से घिरी रहती है। ठीक है, सागरों से घिरी रहती है, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। मैग्नीशिया नाम के टापू में एक गाँव रहा करता था जिसका नाम था मैग्नीशिया। गाँव का नाम ही मैग्नीशिया था। ठीक है, वहाँ के जो लोग होते थे, वो जूतों की तली पर क्या लगाते थे, कील को लगा दिया करते थे, लोहे की कील को। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक आदमी था मान लो, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जो कि एक जानवर चराने गया था। ठीक है, अब वो पहाड़ पे गया था, वहीं पे पहाड़ भी है, पहाड़ी एरिया भी थोड़ा बहुत पहाड़ भी है उस टापू में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ पत्थर से उसका पैर टकराया। ठीक है, और यानी कि उसके जूते टकराए, और उसमें जो कील लगी हुई थी उस कील में क्या हो गया, कुछ पत्थर आके चिपक गया। ठीक है, अब वो डर गया। डरने के बाद क्या हुआ कि अब वो गया अपने मतलब गांव में, थोड़े सरपंच के पास गए होंगे, उसको बोले होंगे कि कुछ मैंने महसूस किया है कि कोई मेरे को खींच रहा है करके, यानी इसके पैर को खींच रहा है, फिर जूते को खींच रहा है। उसको पता नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो बहुत लोग जाके देखे तो वाकई पता चला कि वो एक पत्थर था जो कि था चुंबकीय पत्थर, जिसमें गुण था किसी लोहे या फिर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण था। ठीक है, तो वो चुंबकीय पत्थर था। ठीक है, चुंबकीय पत्थर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ था, चुंबक की खोज हुई थी। ठीक है, ऐसा करके उसमें देखो, अब वहाँ के जो लोग थे, अब चूंकि एक टापू था तो वहाँ पे कोई अच्छा विकास नहीं हुआ। अब ये जो चुंबकीय पत्थर का जो विकास का जो काम हुआ था, यानी चुंबक का जो पूर्ण विकास हुआ था, वो चाइना में हुआ था। चाइना में कुछ ऐसे ही पत्थर मिले थे। अब वहाँ चाइना के लोग थोड़े से वहाँ पे साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने उसका प्रयोग किया, उसका उपयोग किया। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, विकास किया था चाइना के लोगों ने। ऐसे करके कहानी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से मैं बात कह सकता हूँ कि जो मैग्नीशिया नाम का था, इसमें अगर मैं अंग्रेजी में लिखूँ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया इस प्रकार से, तो इसलिए ना मैग्नीशिया के नाम पर मैग्नेट, यहाँ पे MANGNE दिख रहा है आप लोगों को। इसी प्रकार से मैग्नेट नाम जो है, यानी चुंबक जो नाम है, वो इसी से उत्पत्ति हुई थी, मैग्नीशिया से उत्पत्ति हुई थी। इस बात को याद है। ठीक है, आपको मैं चुंबकीय पत्थर का भी आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। चुंबकीय पत्थर जो सबसे पहले ढूंढा गया था वो था Fe2O3, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताता हूँ, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या है, चुंबकीय पत्थर है। इसमें भी क्या होता है, कुछ चुंबकीय कणों को या फिर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता थी। ये मैंने आपको चुंबक की कहानी बता दिया। ठीक है, तो चुंबक वाला टॉपिक मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है चुंबकत्व, मैं इसको समझाता हूँ। जैसे अपना चैप्टर चल रहा है चुंबकत्व, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले चुंबकत्व बताता हूँ। ठीक है, चुंबकत्व क्या होता है। ठीक है, देखो, चुंबकत्व जो है वो चुंबक के आकर्षित करने के गुण को बोलते हैं। ठीक है, किसी चुंबक द्वारा, ठीक है, किसी चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि को आकर्षित करने के गुण या प्रवृत्ति को चुंबकत्व कहते हैं। क्या देखोगे, चुंबक अलग चीज है, चुंबकत्व अलग चीज है। चुंबक क्या कहेंगे, उस पदार्थ को चुंबक कहेंगे जो पदार्थ क्या कर रहा है, आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है, और उसके गुण को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो मैंने आपको चुंबकत्व, चुंबक भी बता दिया, और साथ में आप लोगों को चुंबकत्व भी समझा दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चुंबक के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, चुंबक के प्रकार मैं आप लोगों को सिलेबस की तरह से पढ़ा रहा हूँ। चुंबक के प्रकार, ठीक है, चुंबक के प्रकार की बात किया तो हम लोग के पास दो प्रकार के चुंबक होते हैं। मैं आपको कंपैरेटिव तरीके से बता देता हूँ चुंबक। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, और एक होता है कृत्रिम चुंबक। देखो, प्राकृतिक चुंबक जो है, जैसे कि सबसे पहले जो मिला था वो प्राकृतिक चुंबक ही था, चुंबकीय पत्थर। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊं तो चुंबकीय पत्थर, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये एक चुंबकीय पत्थर जो एग्जाम्पल है। नाम से लग रहा है कि प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे चुंबकीय पत्थर। ठीक है, और कृत्रिम चुंबक जो है वो मानव द्वारा निर्मित क्या होते हैं, चुंबक होते हैं, जिसे अपने
किसी नए मतलब एक प्रकार से एक नई आकृति दे करके, एक निश्चित आकृति दे करके हम लोग क्या करते हैं भाई, चुंबक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने दंड चुंबक देखा होगा, नॉर्थ साउथ ऐसा करके 2 ध्रुव होते हैं इसके, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और भी होते हैं जैसे ऐसे ही आपको दिखेगा गोलाकार मुंह, गोलाकार सिरों वाली आपको और मिलते हैं, गोलाकार वृत्ताकार सिरों वाली आपको एक चुंबक और दिखाई देता है इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम लोग डंबल चुंबक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दंड चुंबक है या फिर बार चुंबक, बार ही बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, दंड चुंबक बोलते हैं, ठीक है। और इसको वृत्तीय या गोले सिरे वाली चुंबक बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा चुंबकी सुई, इस प्रकार से चुंबकी सुई आपने देखा होगा कंपॉक्स में रहता है, तो ये चुंबकी सुई भी एक प्रकार से क्या होता है, चुंबकी होता है। तो ऐसे करके आपको पता होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और क्या देखा होगा और कहाँ पे आपने देखा होगा, आपने देखा होगा इस प्रकार से नॉल चुंबक, ये नॉल चुंबक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉल चुंबक बोलते हैं। नॉल चुंबक घोड़े की नॉल जैसी है तो नॉल चुंबक कहा जाता है इसको। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे एक और बता देता हूँ आप लोगों को। एक होता है जिसको हम लोग विद्युत चुंबक बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास क्या है, लोहे की छड़ है, इसे मैंने क्या किया भैया, तार के कई फेरे लगाया और इधर से मैंने सेल या बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया, तो ये जो है अपने बस में करंट प्रवाहित होने के बाद ये चुंबक की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार से विद्युत चुंबक, चुंबकीय सुई, नॉल चुंबक, बार या दंड चुंबक या फिर वृत्तीय सिरों वाली या फिर गोलीय सिरों वाली क्या होती है, चुंबक होती है। ये सब जो है वो क्या है, कृत्रिम चुंबक है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, फिर हम लोग अब बाकी अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हम लोग कृत्रिम चुंबक के ही प्रकार पढ़ते हैं, ये सब कृत्रिम चुंबक था, तो हम लोग कृत्रिम चुंबक को लेकर के और चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कृत्रिम चुंबक क्या है उसको बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कृत्रिम चुंबक, ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक जैसे बता दिया, मानव द्वारा निर्मित एक चुंबक होता है जिसे हम अपने पसंद अनुसार या फिर अपने इच्छा अनुसार क्या करते हैं, आकृति में ढालकर बना देते हैं, निश्चित आकृति होती है इसकी, ठीक है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। नाम से कुछ लग रहा होगा आप लोगों को, स्थायी का मतलब क्या चीज़ है, ठीक है। वह चुंबक, वह कृत्रिम जो जिसका चुंबकत्व जो है वो स्थायी रहता है, यानी चुंबक की प्रकृति है ना, यानी चुंबक को किसी पदार्थ को, ये पदार्थ को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो स्थायी रहता है, ठीक है, स्थायी रहता है। अर्थात ये आसानी से अपना चुंबकीय गुण क्या नहीं करता, नहीं खोता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, नाम से लग रहा है वे कृत्रिम चुंबक जिसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं स्थायी चुंबक का एग्जाम्पल बताऊं तो स्थायी चुंबक का एग्जाम्पल है अपने पास, जैसे हम लोग निकिल, कोबाल्ट या फिर आयरन का जो चुंबक बनाते हैं वो क्या होता है, स्थायी चुंबक का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और अस्थायी चुंबक का एग्जाम्पल है नर्म लोहा, ठीक है, नर्म लोहे से बनाया हुआ चुंबक, नर्म लोहे से बना चुंबक, नर्म लोहे से बना चुंबक जो है वो अस्थायी चुंबक का एग्जाम्पल है, ठीक है। और निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, इससे बनाया हुआ चुंबक जो होता है वो स्थायी चुंबक होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को कृत्रिम चुंबक के प्रकार भी आपको समझा दिया, परिभाषा भी आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, चुंबक क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है, इसकी स्टोरी क्या है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसको भी समझा दिया है, ठीक है। इस वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय गुणों को देखने वाले हैं, चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं, साथ में हम लोग चुंबक से संबंधित शब्दावली को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में केवल इतना ही, धन्यवाद।